वेलकम टू ऑल स्टूडेंट टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 5 क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है और मैंने आपको फॉरवर्ड अगले वीडियो में बता दिए हैं और प्रीफेस भी अगले वीडियो में बता दिए हैं। और अभी आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि अवार्ड टू द टीचर्स लिखा हुआ है, ये आपको अभी बताने जा रहे हैं, यानी शिक्षकों के लिए एक शब्द है। चलिए आपको बताते हैं। कहता है ब्लॉसम पार्ट 5 इज अ प्राइमर कम वर्कबुक डिजाइंड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, यानी प्रस्फुटित होना या उभरना बोल सकते हैं। मैंने आपको बता दूं कि कई शब्दों में मैंने आपको तोड़ तोड़ करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आए, राइट। या ब्लॉसम भाग 5 भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कई शब्दों में सुविधा के लिए बताया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है। मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि मुझे बुक पर भी देखना पड़ता है और मोबाइल पर भी देखना पड़ता है कि आपको साफ साफ दिख रहे हैं या नहीं। खैर, उससे आपको लेना देना नहीं है, आप आराम से पढ़ें, बुक को सामने रख दें और इस वीडियो को देखें। अब मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। देखिए, कहता है ब्लॉसम भाग 5 एक प्राइमर कम वर्क बुक है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ब्लॉसम भाग 5 एक सहकार्य या भजन की एक सहकार्य पुस्तिका है जिसे कक्षा 5 के छात्रों के जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी बनाया गया है, तैयार किया गया है, राइट। इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, द न्यू अप्रोच दैट फॉर्मली बिलीव्स दैट लर्नर्स देमसेल्व्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। कहता है यह संरचनावाद पर आधारित है। नया दृष्टिकोण दृढ़ता से मानता है कि शिक्षार्थी स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। द पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन एन इंटीग्रेटेड मैनर एंड टू है इनेबल देम टू लर्न इंग्लिश विथ प्लीजर। कहता इस पुस्तक का उद्देश्य सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की कौशल को एकीकृत तरीके से विकसित करना है और उनमें आनंद के साथ अंग्रेजी सीखने में सक्षम बनाना है, राइट। कहता है इट आल्सो एम्स एट डेवलपिंग अ सेंस ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर सोशल एंड नेचुरल सराउंडिंग्स एंड इनकुलकेटिंग इन देम सिग्निफिकेंट सोशल एंड मोरल वैल्यूज। कहता है इसका उद्देश्य उनके सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता की भावना को विकसित करने और उनमें महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर शुड बी टू बिल्ड रिच लर्निंग environment rather than to teach a topic।
कहता है शिक्षकों का उद्देश्य किसी भी विषय को पढ़ाने से ज्यादा समृद्ध शिक्षण यानी समृद्ध सिखाने की वातावरण यानी माहौल को निर्माण करना होना चाहिए। It is for this reason that instructions have been detailed out to enable the learners as well as the teachers to be familiar with the objectives of the lessons and handle them in such a way that a learning environment is suitably created। कहता है यही कारण है कि शिक्षार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को पाठ के उद्देश्यों से परिचित कराने और उन्हें ऐसे तरीके से संभालने वाले निर्देशों का विस्तृत किया गया है, यानी निर्देशों का विस्तृत करने में सक्षम बनाया गया है कि शिक्षण वातावरण उपयुक्त रूप से बनाया जा सके। मैं आपको बार बार बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, इसलिए देख रहे हैं कि आगे की तरफ अ वर्ड टू द टीचर्स लिखा हुआ है, वह आगे की तरफ अंदर झांक जा रहा है, इसलिए आपको साफ साफ शायद दिख न रहा होगा। चलिए अभी दिख रहा है, देखते हैं शूट करके। कहाँ थी जी? कहता है हाउ एवर इट इज अ प्लेस टू मेंशन that the instructions are only suggestive। कहता है हालांकि यह उल्लेख करना उचित होगा कि निर्देश केवल विचारोत्तेजक है। टीचर शुड फील फ्री टू डिवाइस देयर ओन मेथड्स और come out with innovative ideas in if any। कहता है शिक्षकों को अपने स्वयं के तरीके इजाद करने या यदि कोई हो तो या यदि कोई नवीन विचार हो तो उनके साथ सामने आनी चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि शिक्षक के अंदर यदि कोई नया विचार उनमें भावनाएं प्रकट होती है, उसके बारे में यहां पर सामने शिक्षार्थियों के साथ प्रकट करने के लिए बोलता है, उन्हें सामने लाने के लिए बोलता है। राइट। The only thing that has to be kept in mind is that they have the potential to make learning an interesting activity and full of fun। कहता है केवल एक बात यह ध्यान में रखनी है कि वह यह है कि उन्हें सिखाने को एक दिलचस्प गतिविधि और मनोरंजन के से भरपूर क्षमता है। In other words, the suggested ways or instructions are only to help you and give you a direction। कहता है दूसरे शब्दों में सुझाए गए तरीके या निर्देश
केवल आपको मदद करने और आपको एक दिशा दिखाने के लिए है। They are not at all the only way to teach the lesson। कहता है उन्हें सबक को सिखाने का केवल एकमात्र तरीका नहीं है। The teachers, especially the innovative ones, should keep on thinking and applying any method that meets the objective of the lesson। कहता है शिक्षकों को, विशेष रूप से नवमेषी शिक्षकों को, पाठ के उद्देश्यों को पूरा करने वाली किसी भी विधि यानी तरीके को सोचने और लागू करनी चाहिए। यानी हमेशा जो है नए नए शिक्षक जो होते हैं उन्हें हमेशा नए विधियों को सोचते रहना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच उन्हें प्रकट करनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए। ऐसा कहने का उनका अर्थ है, उद्देश्य है। We also welcome your suggestions and feedback for the improvement of the book। कहता है हमें पुस्तक के सुधार के लिए आपकी सुझावों और प्रतिक्रिया का भी स्वागत करते हैं। यानी जो राइटर जो होते हैं यहां पर बताने का उनका उद्देश्य यह है कि जो भी शिक्षक हैं उन्हें पुस्तक को सुधार करने के लिए और उन्हें अपनी सुझावों और प्रतिक्रिया का जो उन्हें अपनी पालन करते हैं उनके बारे में स्वागत करते हैं। राइट। We hope that you will implement constructivism in your class and take every care to de-stress the young teachers। सॉरी, यहां पर यंग लर्नर्स हैं। मुझे मोबाइल पर भी देखना पड़ रहा है इसलिए मिस कर रहा है। चलिए आपको अबरी से बता देते हैं। We hope that you will implement constructivism in your class and take every care to de-stress the young learners। कहता है हमें आशा है कि आप अपने कक्षा में संरचनावाद लागू करेंगे और युवा शिक्षार्थियों को तनाव मुक्त करने के लिए हर संभव ध्यान रखेंगे। यानी यहां पर कहने का उद्देश्य है कि आप जो हैं अपनी कक्षा में इन्हें संरचनावाद के रूप में लागू करेंगे और युवा शिक्षार्थियों जो पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बीच तनाव को मुक्त करने में हर संभव आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। यहां पर यह कहने का अर्थ है उनका। यहां पर देखिए, द टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमिटी SCERT बिहार पटना लिखा हुआ है। पाठ्य पुस्तक विकास समिति SCERT के मतलब है स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिहार पटना। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और हाँ, यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी उत्साह मिले कि मैं आपको बेहतरीन ढंग से बताऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद।